हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों को जैसे कल तक कहाँ तक रिलेशन 7 तक हो गया था, उसके आगे जो है दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान। अब समझिए आप। अब इसमें आप समझिए होता क्या है। देखिए, दो व्यंजनों के बीच स्वर। दो व्यंजन क्या होता है? व्यंजन ये होता है, जैसे आप जानते हैं क ख ग घ जो व्यंजन है, आ ई स्वर है। अब जैसे मान लीजिए ये पक है, प क, ठीक। अब इसमें जो है प ये हुआ, प में पहला जहाँ से शुरू होता है, पहला ये हो गया स्थान, दूसरा ये, तीसरा ये, और क ये हो गया, ठीक। तो पक में जो है मान लीजिए यही चीज पहला स्थान में पा रहता, ठीक। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? ये प है, ये पा क रहता तो ये का हो जाता, पाक हो जाता। उसी तरह ये रहता पेक, तो ये आप समझिए ये प बन गया, और ये जो है ये का मात्रा लग गया, पेक हो गया। अब पेक के बाद अगर पिक रहता, अगर पिक ये रहेगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, इसी यही चीज समझना है। ये जो है तीसरे स्थान का जो मात्रा है, यही चीज यहाँ से हट जाएगा। जब ये आएगा तो ये यहाँ से हट के दूसरे शब्द के, दूसरे स्वर के, व्यंजन के तीसरे स्थान पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। समझे? जैसे मान लीजिए आपको पिक लिखना है तो प क बनाइए, यहाँ पर ये आके आपको लग जाएगा पिक। पढ़ा कैसे जाएगा? पहले ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है ना। उसी तरह मान लीजिए आप ये है कल। अब कल में क्या है? देखिए, क अल्लाह, ठीक। कल हुआ, ये साइन इसका थोड़ा सा ऐसे कल। अब कल का जो साइन है, समझिए ये कल है तो ठीक है। अब ये रहा था काल। काल में क्या हो जाएगा? ये देखिए कल हो गया, आ का मात्रा यहाँ आ जाएगा, काल हो गया। वही रहता के ल, केल। तब केल में क्या हो जाएगा? ये कल बना, ए का मात्रा क्या आएगा? यहाँ आ जाएगा। अब वही रहता कील, कील। तो कील में क्या हो जाएगा? देखिए कील। अब यहाँ जब तीसरे स्थान का मात्रा आएगा तो यहाँ पढ़ने में आप लोगों को दिक्कत होगा। वही चीज है, इसको यहाँ से हटा के ये कल बनाइए, ई का मात्रा यहाँ आ जाएगा। ये क्या हो गया? ये यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, पढ़ा जाएगा पहले क, फिर ये बाहर का ये पढ़ा जाएगा, ये हो गया की अल्लाह, की। समझे? इस तरह होगा। उसी का मान लीजिए आ जाता है, उसी का मान लीजिए आ जाता है आपका मूला। तो मूल कैसे लिखा जाएगा? देखिए मूला, ठीक। या देखिए मलम, ये मल होगा, ऊ का मात्रा कहाँ लग जाएगा? ये जो यहाँ लगना चाहिए, यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ आके लग जाएगा। यहाँ पर न लग के यहाँ आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसका मात्रा जो यहाँ मुंह का लगता है, यहाँ पर क्यों नहीं लगता है कि देखिए ल का भी मान लीजिए कोई मात्रा रहेगा, इसका भी दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पर। इस वजह से ये मात्रा निकल के यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मूल। उसके बाद यही चीज समझिए मूली, मूली है तो मला। अब देखिए यही चीज समझिए, अब देखिए दोनों में आ गया। मुंह का मात्रा यहाँ आएगा, अल्लाह का मात्रा ये, दोनों ई ऊ है, ई है, ठीक। मुंह अली, तो इसको पढ़ा क्या जाएगा? म पढ़िए, फिर ये पढ़िए मुंह, अल्लाह पढ़िए, ई, मूली। मूली के बाद आपका समझिए इमली। इमली, इमली कैसे लिखा जाएगा? देखिए पहले म लिख लीजिए, फिर ल लिख लीजिए, फिर उसके बाद क्या ई का मात्रा कहाँ लगेगा? ये यहाँ ही लगेगा, क्योंकि ये पहले स्थान बाहर गए, ये स्वर में नहीं, यहाँ आ जाएगा, ठीक।
तो ई म अली का मात्रा कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, इमली। इमली के बाद क्वेश्चन समझिए, मीली, मीली। अब मीली कैसे होगा, देखिए माला, ठीक। और मी का मात्रा कहाँ जाएगा, यहाँ के जगह ये यहाँ आ जाएगा, तीसरा स्थान का मात्रा हट के दूसरे शब्द के बाहर आ जाता है, ठीक। अली का मात्रा यहाँ आ जाएगा। यही चीज है दो स्वरों के बीच में, दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान, समझे कैसे लिखा जाएगा। अब आइए आपको आगे पढ़ाया जाएगा। आप लोग लिखिए, लिख लीजिए, लिखिए, लिखो, ठीक है, लिखिए। आगे हो गया, आगे लिखिए। चलिए एक्सरसाइज अब किया जाए। अब उसको आप लोग अब समझिए आप इसको कैसे करना रहता है। जैसे वो तो समझ गए। अब देखिए मान लीजिए ये आपका है टक, ठीक। ये क्या होगा, ट, ठीक। पहला स्थान ये होता है, दूसरा ये, तीसरा ये। यही चीज, यही मात्रा जो यहाँ से हट के ये यहाँ आ जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, ये टक में ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए ये खप, खप है, मान लीजिए खप है, ये तो टक, मान लीजिए टक है, टक का ये टीक रहता तब इष्ट होता है। हाँ, यही चीज इसी तरह खीप रहेगा तो क्या हो जाएगा, ख अप्पा ऐसे बना, ठीक। ये मात्रा जो है खी का, समझ रहे, ये यहाँ आएगा तो यहाँ ना आके क्या आ जाएगा, ये खी अप्पा, खीप। ये देखिए पहला स्थान समझिए आप, ये पहला, दूसरा, तीसरा, यही चीज समझा रहे हैं। जैसे खी है, ई का मात्रा ये तीसरा यहाँ आ रहा है तो ये कंफ्यूजन ले आ जाएगा आपको। जैसे यहाँ लगाइएगा किसी शब्द के आप समझ नहीं पाएंगे इसका मात्रा है किसका मात्रा है। इसी वजह से ये जो है बाहर निकल के दूसरे शब्द के बाहर आ जाएगा, यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। उसी तरह मान लीजिए है रपा, रप कैसे लिखा जाता है, तो रप ऐसे हो गया, र अप्पा। रीप कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। तो इसका मात्रा 1 2 3, ठीक। अब 1 2 3 है, तब यहाँ क्या है, क्या आएगा, यहाँ पर मात्रा इसका जो निकल के यहाँ क्या आएगा, ये यहाँ से हटेगा, ये यहाँ आ जाएगा। ये हो गया, ऐसे पढ़ा जाएगा। देखिए र प, ये तीसरा स्थान का मात्रा कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर आकर लग जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, री अप्पा, रीप, ठीक, समझिए। उसके बाद मान लीजिए ये तो आप ये समझ गए ना। अब इसके बाद आप लोग जैसे आगे वाला जो व्यंजन बनाइएगा उसको अच्छे से बनाते रहिएगा। इसको बनाइए, उसके एक्सरसाइज 1 जो है करके कल लेके आइएगा। लिखिए आप लोग। उसके बाद मान लीजिए उसके बाद मान लीजिए खप तो बता ही दिया आपका, बताइए ये कल, ठीक। अब कल का कैसे होगा, ये देखिए कल, ठीक। ये ही कील हो जाएगा तो ये मात्रा यहाँ आएगा ना, तो ये समझ पढ़ने में दिक्कत उत्पन्न करता है, इसी वजह से यहाँ आ जाता है। इसी वजह से ये कल ऐसे कील, ऐसे लिखा जाता है कील। हाँ, अब लिख लीजिए। तो एक्सरसाइज 8 बना के कल लेके आइएगा आप लोग।